जय हिंद साथियों। तो आप लोग के आज सूत्र लेकर आए हैं यानी फार्मूला, जो आयतन, क्षेत्रफल और परिमिति बनाने से पहले हमें बहुत आवश्यकता होगी। इसीलिए पहले सोचे कि पहले ये बता दूं, इसके बाद आप लोग को हम पूरी वीडियो आयतन, क्षेत्र, परिमिति से पूरा कराऊंगा। तो देर न करते हुए आप लोग को पहले हम सूत्र बता देते हैं, ठीक है। और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। चलिए ध्यान दीजिए। सूत्र है आयत का क्षेत्रफल। आयत होता है आपका इस तरह से, यानी इसको 2 डायमेंशन बोलते हैं, यानी दो विमीय। इसमें 2 विमाएँ होती है, जिसमें 2 विमाएँ होती है। कौन कौन? लंबाई और चौड़ाई। ये हो गया आपका लंबाई को हम कहेंगे लेंथ बोलते हैं, यानी एल करते हैं, और चौड़ाई को ब्रेथ यानी कि बी से सूचित करते हैं, ठीक है ना। लंबाई को एल से और चौड़ाई को बी से। इतना तो सब याद होगा, क्योंकि जब आप तैयारी करने चले हैं तो छोटे मोटे शब्द तो याद जरूर होगा। चलिए, तो क्षेत्रफल निकाल। क्षेत्रफल होता है क्या? तो किसी भी आकृति के अंदर वाला भाग जो होता है आपका क्षेत्रफल होता है, चाहे आयत हो या वर्ग, या किसी भी आकृति हो, किसी भी गोलाकार हो, उसके अंदर वाला भाग आपका क्षेत्रफल होगा, ठीक है ना। तो क्षेत्रफल आपका अंदर भाग होता है। तो निकालते हैं कैसे? यानी लंबाई और चौड़ाई को गुना कर देते हैं तो हमें क्षेत्रफल निकल जाता है। या हमने अल्फ़ाबेट है, इसको हमने गुना के चिन्ह दे करके हम एल भी लिख सकते हैं, ठीक है। या आप छोटे अक्षरों में लिखिए, यानी एल भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, ये हो गया। अब इसमें परिमाप कहाँ है, तो याद कैसे करना? याद भी रखना है जरूर, 1-2 याद रखना होगा आपको, तभी सब याद होगा। तो इसी को और कहा जाए कि परिमाप, यानी माप से मापना। पारी को मापना यानी परिमाप, यानी किनारे किनारे भाग जो होता है वो परिमाप होता है। वो सबको हम ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे तो आपका परिमाप निकल जाएगा। यानी किसका? आयत का ही है। तो किनारे किनारे भाग जितना दिखाई दे रहा है सबको जोड़ दीजिएगा। यानी मान लेते हैं यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 8 है और 8 है, ये सबको जोड़ दीजिएगा आप, तो परिमाप निकल जाएगा। तो देखिए 8 2 गो है और 5 2 गो है। तो हमने बस ये ऐड की बात है, तो एल प्लस बी, इसमें कुछ नहीं, आगे 2 लगा दीजिए, क्योंकि हमें 2 बार जोड़ना है 5 को और 2 बार जोड़ना है 8 को। इस तरह से बस सेम वही है। आगे बढ़ते हैं। आयत का विकर्ण। विकर्ण क्या होता है जी? ध्यान दीजिए। ये विकर्ण कहने का मतलब क्या है कि जो तिरछे दिखाई दे रहा है इस कोना से उस कोना तक, हमें ये आपका विकर्ण कहलाता है, ठीक है ना। ये आपका विकर्ण कहलाता है। चाहे आपको इस कोना से ले जाइए या इस कोना से ले जाइए, आपका ये विकर्ण कहलाता है। तो आयत का विकर्ण होता है, बस यही है, एल और बी। एल और बी को क्या करना है? स्क्वायर कर देना है, और इसको फिर ऊपर से कैप बढ़ा देना है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? रूट के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? रूट के नाम से जानते हैं। लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर के अंदर रूट कर देंगे तो आपका ये विकर्ण आ जाएगा। विकर्ण बताए क्या होता है ना, ये दिखाई दे रहा है इस कोना से उस कोना, इसकी लंबाई निकलना हो, ठीक है, तो आपको इस माध्यम से निकल जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि ये एल दिया रहेगा, यानी लंबाई कितना 8-10 दिया है और चौड़ाई दे 5 दे दिया है। इसी को हम यहाँ पे रह करके बना लेंगे। चलिए मैथ बताएंगे तो आपको सभी सूत्र को लागू करके बताते जाएंगे, ठीक है ना। फिर अब आइए, ये रहा हमें 2 डायमेंशन। अब है जानते हैं क्या? घनाभ का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है। वक्र पृष्ठ क्या होता है? जैसे कहने का मतलब है, किसी के पास स्टेटमेंट बॉक्स है? चलिए ये ध्यान दीजिए, ये आप एक
बॉक्स की तरह देख रहे हैं, इसमें कितने तल हैं, तो 6 तल हैं। जिस तरह से आप लीडो का पासा देखते हैं तो ये घनाकार होता है और ये घनाभ है, ये जो चौड़ाई के माध्यम और लंबाई के माध्यम से बनता है, ठीक है ना। तो ये दिखाई दे रहा है आपको कि ये वक्र कहा है, यानी वक्र मतलब कि किनारे किनारे भाग, सिर्फ इधर 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 चारों ओर भाग, ऊपर नीचे छोड़ करके इसको वक्र कहते हैं। यानी ऊपर नीचे छोड़ दिए, ऊपर और नीचे छोड़ दिए, आपका सिर्फ चारों ओर का है, यानी किताब में दिया भी रहता है चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर। तो चारों दीवार क्षेत्रफल करने का कि इसमें देखिए घनाभ है तो लंबाई चौड़ाई के साथ क्या हो जाएगा, इसमें ऊंचाई हो जाएगा। ऊंचाई को हमने एच से यानी हाइट एच से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें यही समझेंगे जी कि क्योंकि सब में सबके साथ ऊंचाई है, तो 2 गुना ऊंचाई इंटू लंबाई यानी L प्लस बी, ठीक है। 2 गुना ऊंचाई इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, आपका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आ गया 2 गुना ऊंचाई। बात समझिएगा, क्योंकि ये 2h लिखे, ये 2h यानी ये सबके साथ में है। अगर इसको हल किया जाए तो 2h लिख लिए हम और इसको L प्लस बी, क्योंकि 2h तो 2HL प्लस 2HB इस तरह से आता है। तो हम कहेंगे कि जो वक्र पृष्ठ चारों दीवारों का क्षेत्रफल होगा जो इस प्रकार से निकल कर आएगा, ठीक है। अब कहा कि घनाभ का संपूर्ण मतलब क्या होता है, ये चारों लिखे ना, ये चारों लिखे और उसके साथ ऊपर नीचे सब होना चाहिए, ठीक है। उसके नीचे सब होना चाहिए। तो अब बताइए कि जब क्षेत्रफल निकाले हैं तो लंबाई गुना चौड़ाई निकाले हैं, ठीक है। तो अब देखिए कि इसमें इधर भी निकालना है तो लंबाई चौड़ाई होगा, इधर भी लंबाई चौड़ाई हो गई, इधर यानी कि 6 गो होगा। कितना होगा, 6 गो होगा। तो 6 हम लिख सकते हैं, या इसको लिखने का साधारण क्या है कि LB प्लस BH प्लस LH या HL, ठीक है। यानी ये हमें 3 ठो लिख लिए, ठीक है ना। यानी सब एक दूसरे के साथ है और इसको क्या करना है, 2 से गुना कर देना है। तो 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH या HL आपका ये संपूर्ण हो गया। यानी कि आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं जितना आपको एक तल मिलेगा उसमें का ये सब लागू हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। अच्छा आगे चलते हैं। घनाभ का आयतन, यानी आयतन निकाले थे, जिस तरह से क्षेत्रफल निकालें कि लंबाई चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल होता है और ऊपर का भी निकालना है, ऊंचाई का भी निकालना है। तो घनाभ का आयतन यानी LBH यानी लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी लेंथ गुना ब्रेथ गुना हाइट, ठीक है ना। इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। चलिए क्षण भर में हम लोग 1 2 3 4 5 6 सूत्र याद कर लिए और सेम इसी पे क्या हमें आयत है तो वर्ग का निकालेंगे, ठीक है। हम सेम इसी पर जाएगा, बशर्ते उसमें सभी कोण बराबर होता है, सभी कोण नहीं सभी भुजा बराबर होता है और सभी कोण बराबर होता है, ठीक है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, अगले सूत्र की ओर। चलिए तो हमने लिख लिए हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, और इधर से हम आयत वाला को मिटा रहे नहीं है ताकि हमें इसी पे हम बनाएंगे। आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसका ये सूत्र नहीं है क्योंकि हमने हटाए नहीं है, ताकि समझ में आए। जिस तरह से हम वर्ग का क्षेत्रफल निकाले थे, देखिए ध्यान से, आयत के उस तरह से वर्ग का निकालेंगे। तो ये वर्ग होता है जिसमें सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं, सभी भुजा बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो जिस तरह से उनमें लंबाई चौड़ाई था उसमें लंबाई ना मान करके कोई दे दिया ए दे दिया, है ना, ए दे दिया, तो इसमें भी लंबाई चौड़ाई मानिए लंबाई चौड़ाई। तो उसी तरह से सेम इसमें भी है कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर
आप एल स्क्वायर लिख दीजिए या बी स्क्वायर लिख दीजिए या ए स्क्वायर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आपका ए लिखे हैं यहाँ पे, तो हमने ए का स्क्वायर दे दिए, ठीक है ना। बात आया समझ में। जिस तरह से हमने गुना किए थे, या फिर लंबाई गुना चौड़ाई, या ए गुना ए, या फिर लिखेंगे हम ए स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है ना। दोनों में से कोई एक दर्शा देंगे। उसी तरीक़ा से इसमें भी सेम वही है। उसमें दो भुजा आपस में बराबर था, दो भुजा आपस में बराबर था। इसमें चारों भुजा आपस में बराबर है। क्या परिमाप में जो परिमाप बताएं चारों साइड का, चारों किनारों का, तो उसमें था दो गो आपस सामने था, इसमें चारों आपस में सामने है। तो यहाँ पे 4 लिखे हैं और भुजा का माने हैं ए माने हैं, यानी साइड ए माने हैं। तो हमने चारों का निकाले हैं, तो 4 गुना ए, 4 गुना ए, यानी कि सबको जोड़ दीजिएगा। अगर ले लिए हम यहाँ पे 5 ले लिए, तो 4 गुना 5 यानी 20 हो जाएगा, ठीक है। 5 10 15 20। इस तरीक़े से आप आसानी से भी, इसका सेम वही है। अब है वर्ग का विकर्ण बराबर, वर्ग का विकर्ण, तो इसमें भी विकर्ण वही है बाबू, जो दिखाई दिया था सामने तिरछा तिरछा वाला, वही सेम वही है। तो वर्ग का विकर्ण इसमें थोड़ी सी चेंज है। क्या चेंज है? वर्ग का विकर्ण बराबर √2, यहाँ में √2 गुना भुजा स्क्वायर, स्क्वायर होता है जी, √2 गुना भुजा, ठीक है। यानी ए लिखेंगे, यहाँ पे ए लिख दिए, √2 गुना ए। अच्छा, अब जानेंगे कि रूट लिखते हैं, रूट का मान कितना होता है? रूट का मान होता है 1/2, यानी याद रखिएगा आप लोग, रूट का मान 1/2 यानी हाफ, आधा होता है, ठीक है ना। तो वर्ग का ये विकर्ण हो गया, ठीक है। तो ये सब भी रहा जिसमें लंबाई चौड़ाई ही दिखाई दे, ऊंचाई नहीं दिखाई दे, सिर्फ लंबाई चौड़ाई दिखाई दे, आपका 2 डायमेंशन होता है ना, द्विविमीय यानी 2 विमाएँ वाला। अब आगे आते हैं घन का वक्र पृष्ठ। जिस तरह से हम बताए थे कि ये चार तल वाला होता है, यानी 6 तल होता है, उसमें हमने ऊपर नीचे का नहीं करते हैं, सिर्फ चारों ओर का करते हैं। जिस तरह चारों दीवारों का क्षेत्रफल इस तरह निकाल सकते हैं आसान से, चारों दीवारों का क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं इसी पे, कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल किसका? घन का। तो इस तरह से घन भी होता है, आप लोग को बताया भी गया है, जो कि एक इसमें हो गया, इसमें 6 तल होता है, ठीक है। लेकिन वक्र कहा तो हमें कहा 4 तरफ की करना है सिर्फ, तो 4 तरफ करना है, तो क्षेत्रफल क्या निकालना जी? ए स्क्वायर। तो यहाँ भी चारों की निकालना है, तो 4 गुने ए स्क्वायर रख दीजिए, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक ना। यानी 4 कोने का निकालना है, इसी तरह 4 को निकालना है। सेम इसी में, इसमें 6 तल, सभी तल को मानना है, तो सभी तल को मानेंगे हम, तो क्या करना है, इसी तरह से इस 4 के था, तो 4 गुने ए स्क्वायर, ये 6 गुने ए स्क्वायर निकाल देना है, ठीक है ना। 6 गुने ए स्क्वायर निकाल देना है। सब उसी पे लागू है, बशर्ते थोड़ी सी नज़र ध्यान देना है कि उसमें क्या था और इसमें क्या है। अब है घन का आयतन। घन का आयतन यही सेम है, उसमें तीनों विमाएँ अलग अलग था, उसमें तीनों विमाएँ अलग अलग था, और इसमें सभी विमाएँ जो है समान है। समान मतलब बराबर है। अगर ये 3 दे दिया जाए, तो सब जितने भी आपको दिखाई दे रहा है लाइनिंग रेखा, वो आपका सब 3 ही 3 है। इसीलिए क्या करेंगे? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी ए गुना ए, इसको लिख सकते हैं, ए क्यू लिख सकते हैं। जिस तरह से हमें क्षेत्रफल में लिखे हैं ए गुना ए बराबर ए स्क्वायर, इसी तरह से ए गुना ए बराबर हम ए क्यू लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ भी समझ में आ गया होगा कि ये वर्ग और घन
यानी ये आपका 3 डायमेंशन होता है और ये आपका 2 डायमेंशन होता है। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं। आपको आयत और वर्ग बता दिए, आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं हम त्रिभुज से, जो कि त्रिभुज, बात को समझिएगा ध्यान से कि त्रिभुज यानी ट्रायंगल होता है, रेक्टेंगल होता है, ट्रायंगल। ठीक है, अब समझिए कि इसमें लोग कोण के आधार से 3 होता है और भुजा के यानी साइड के आधार से भी 3 होता है। यानी ऐसा कहे तो हम 6 प्रकार का लिखा जाए, लेकिन कहा गया का कि कोण के माध्यम से 3 होता है और ये भुजा यानी कि साइड के आधार से भी 3 होता है। तो लोग सूत्र इसमें उसमें इन्हें उन्हें करने में लोग भूल जाते हैं। तो हम कहेंगे कि सबका विचार सोच अलग अलग होता है। जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं, एक बात को नोटिस कीजिएगा कि √3/4 में भुजा स्क्वायर तो क्या क्या भुला जाते हैं लोग, है ना, हम भी भूल जाते हैं। लेकिन एक बात को याद रखना है कि जब किसी भी त्रिभुज हो, चाहे वो समबाहु हो विषमबाहु हो, समकोण है विषमकोण हो, जो भी कोण हो, ठीक है ना, उसका आप लोग को अलग वीडियो बना देंगे, जो कि क्या बोलते हैं ज्यामिति से, ठीक है ना, क्षेत्रमिति ज्यामिति से। ठीक है, तो आप पहले समझ लीजिए बात को कि किसी भी त्रिभुज हो, यानी मान लेते हैं, हमें पहले समझा देते हैं यहाँ बात को कि ये एक त्रिभुज बना दिए। अगर जिस त्रिभुज में एक समकोण दिखाई दे तो समझिए वो समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो हमें यहाँ दिखाई दे रहा है कि 90 डिग्री कोण, जिसमें 90 डिग्री कोण बन जाए वो आपका समकोण त्रिभुज है। तो वो हम नहीं बता रहे। चलिए अभी हमने कहे कि नीचे वाला को हम आधार बोलते हैं, यानी बेस। आधार मतलब बेस, नीचे का हम बोलते हैं आधार। चलिए हिंदी में ही लिख देते हैं आधार। ठीक है, और इधर बोलते हैं लेंथ यानी लंबाई बोलते हैं। ठीक है, और ये बड़ा सा दिख रहा है उसे बोलते हैं कर्ण या विकर्ण बोलते हैं। ठीक है ना, तो पहले हम इसका सूत्र याद रखेंगे कि कैसे इसको याद रखना है। याद कैसे रखना है, याद रखने का आपको कई नियम पढ़े होंगे और कई जगह पढ़े होंगे, तो कई विधि से बताए होंगे। हमने आपको एक विधि बता रहे हैं, बस इसको याद कैसे करना है। तो ये लंबाई और आधार है, लंब या लंबाई, लंब, आधार और कर्ण। ठीक है, तो एक बात को ध्यान रखिएगा, जो आपको कब कर्ण निकालने के लिए बताया जाए, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है ना, क्या होता है, एक याद रखिएगा, सब याद हो जाएगा। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का अंदर रूट। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का अंदर रूट। यानी जब ये बड़ा वाला निकालना हो, ठीक है ना, ये बड़ा वाला निकालना हो तो हमने प्लस का डिनोट करेंगे। ठीक है ना, यानी जोड़ेंगे, कौन, ये दोनों को जोड़ देंगे तो ये निकल जाएगा हमको। ठीक है, ये दोनों को जोड़ देंगे तो हमें ये निकल जाएगा। अच्छा, अब ये रहा बात कि कैसे हल होता है, तो आपको तो हल करना पड़ेगा, क्योंकि अभी सूत्र बता रहे हैं हम। ये कर्ण बराबर हो, कर्ण स्क्वायर, अब लंब स्क्वायर बराबर हो गया, है ना। मान लेते हैं लंब स्क्वायर दे दिया जाए, तो याद यही रखिएगा कि इसे 3 ही है, लंब, आधार और कर्ण है। इसमें कितने हैं, 3 ही हैं। तो याद रखिएगा कि लंब अगर दे दिया जाए तो हम बड़ा वाला में से छोटा घटा लेंगे, तो यहाँ तो लंब यही मिल गया है, तो इसमें से हम इसको घटा लेंगे, क्या, कर्ण स्क्वायर माइनस कौन, आधार स्क्वायर का अंदर रूट, सब वही है, आधार। ठीक है ना, लंब पूछा है, ये लंब पूछे तो बड़ा में से छोटा घटा दीजिएगा। ठीक है, बड़ा में से छोटा को घटा दीजिएगा। आपका आधार पूछता है, आधार निकालना है तो बड़ा में से छोटा घटा दीजिए, इसमें लंब घटा दीजिएगा। सेम वही प्रक्रिया है, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक है,
कर्ण स्क्वायर माइनस लंब सबका अंदर डालना है। बस ये लंबा न ले चलते हुए बस यही ध्यान देना है, ये क्या रखना है, कोई ये याद रखो, जब हमें कर्ण पूछे तो ये दोनों को जोड़ देना है, लंब कर जोड़ दे, क्योंकि ये बड़ा खुद ऐसे ही है, ये दोनों जोड़ेंगे तो ना पूरा होगा जी ये। अच्छा अब ये निकलना है तो इसमें से हमें घटा देना है, कर्ण में से लंब घटा देना है। अब लंब पूछे तो कर्ण में से आधार घटा देना है। ठीक है, इस तरह से आपको तीनों भुजा निकालना आसान पड़ेगा। ठीक है, और जब भुजा निकाल लेते हैं तो अब रही बात क्षेत्रफल का। तो क्षेत्रफल में चाहे आपको कोई क्षेत्रफल हो, ठीक है, परिमाप के पहले बात आए तो परिमाप सब जोड़ दीजिएगा, एक निकाल करके दो निकाल के, क्यों जब तक हम तीनों निकालेंगे नहीं तब तक हमें नहीं जुटेगा, क्योंकि आपको अलग अलग समबाहु होगा, विषमबाहु होगा, समकोण होगा, जो भी है। समबाहु मतलब होता है समबाहु यानी सभी भुजा बराबर, तो उसमें एक ही भुजा देगा आपको। विषमबाहु में कोई भुजा बराबर नहीं होगा, इस तरह से आपको दर्शा देगा, है ना। इस तरह से ये आपकी 90 डिग्री से ऐसे ले लीजिए थोड़ा सा, ये आपका विषमबाहु हो गया। ठीक है, तो वो हम पढ़ाएंगे, चैप्टर तो बताएंगे, अभी हमें सूत्र के बारे में चल रहे हैं। ठीक है ना, तो ये हो गया आधार हो गया, लंब और कर्ण हो गया। बस आपको कर्ण निकलना है तो लंब और आधार जोड़ दीजिएगा, आपको लंब निकलना है कर्ण में से आधार माइनस कर दीजिएगा, आपका आधार निकलना है तो कर्ण में से लंब माइनस कर दीजिएगा, आपका निकल जाएगा। बस और करके माइनस कर दिया, रूट में रहेगा। ठीक है, अब बात रही हमें सूत्र का, कि हमने किसी भी त्रिभुज का सूत्र याद नहीं रहता है, हमें भी याद नहीं रहता, लेकिन एक बात याद रखिए, कोई सूत्र याद रहे ना रहे, लेकिन एक सूत्र आप लोगों को जरूर याद होगा, जिसको बोलते हैं कौन सा, हीरोन सूत्र बोलते हैं। उस नाम से ही सबको याद रहता है, ये वाला जी, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब कहेंगे कि एस कहाँ से लेकर आए, तो एस का मतलब होता है एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी, यानी एस बराबर अर्ध परिमाप कहा जाता है, अर्ध परिमिति। ठीक ना, एस का मतलब होता है अर्ध परिमिति, यानी ये आपको अगर किसी भी त्रिभुज का दे दिया जाए, कोई भी त्रिभुज हो, मान लेते हैं हमें यही दे दिया जाए, और इसमें आपको एक भुजा नहीं दिया है, आपको दो भुजा दिया हुआ है, तो तीसरा भुजा निकाल करके इस पे मान लागू करके निकाल देना है। अब सूत्र याद नहीं रहता है कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल या समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल, विषमबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल, ध्यान नहीं रहता है। चलिए, हमें भी ध्यान नहीं रहता है, लेकिन हम 1 मिनट समझ लेते हैं, लेकिन सबका सूत्र इसी, सबका त्रिभुज का ये हम इसी पर निकाल देते हैं। ठीक है ना, जो भी आपको दिखाई दे त्रिभुज का क्षेत्रफल सब इसी पे निकाल। थोड़ा सा और हम इसको साफ साफ लिखें ताकि मालूम चले, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी, प्लस होता है बीच में ना, गुना होता है, एस माइनस सी। ठीक है ना, इस तरह से एस इंटू एस माइनस 5 नहीं है, एस लिखा हुआ है, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। पहले एस का मान निकाल दीजिएगा, तीनों को जोड़ दीजिएगा। मान लेते हैं हम यहाँ दे दिए 10 दे दिए, यहाँ 3 दे दिए, यहाँ 5 दे दिए। ठीक है ना, 3 3 9 25 25, 9 दे दीजिए, ताकि लगता है कि आ जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों का हम एस का मान निकाल दिए, 9 3 12, 9 3 12 12 5 17। लो, ये पूरा पूरा नहीं कटा हमको, है ना, तो पूरा पूरा कटन ले लीजिए ना, एक काम करें, यहाँ 4 ले लीजिए। ठीक है, 4 3 7 9 7 16 16, तो ये 16/2, यानी एस का मान आपका कितना आ गया, 8 आ गया। लेकिन हमें ये गलत है, कैसे गलत है, क्योंकि हम उसमें आपको इसको त्रिभुज में दूर करेंगे, आगे पढ़ाएंगे तो, क्योंकि एस का मान जो है हमेशा क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, है ना, क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ये तीनों से, वरना आपका ये
बैठाया हुआ गलत हो जाएगा, ठीक है ना। ये जो बैठाया हुआ है ना तीनों, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या नियम लागू है, एक दूसरे को जोड़ने पर, दूसरे से दो भुजाओं को जोड़ने पर तीसरा भुजा अधिक होता है या कम होता है, हम बताएंगे। बशर्ते आप सिर्फ इतना याद रखिए कि किसी भी त्रिभुज का निकालने के लिए क्षेत्रफल, इस सूत्र को लागू करिएगा, निकल जाएगा। अब तीनों भुजा प्राप्त होगा तब ना, हाँ प्राप्त काहे नहीं होगा, इसको ले लीजिएगा, इस मान पर कर्ण बराबर लंब बराबर आधार बराबर इस पर मान बैठा करके आप तीनों भुजा का मान निकाल लीजिएगा और तब ये निकाल सकते हैं। ये कब की बात कर रहे हैं, जब सब भुला जाए तब, बशर्ते तो सूत्र आपको याद ही रहेगा फिर भी, लेकिन याद नहीं रहे तब। ये सूत्र हम जान लें कि सब सूत्र भुला जाइएगा, लेकिन ये सूत्र नहीं भुलाइएगा, क्योंकि हमको भी याद है, आज से नहीं बहुत पहले से याद है इसको एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, यानी इसको सूत्र का बोलते हैं कि विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है ना। इसको बोलते हैं विषम बाहु, या इसको हीरोन सूत्र के नाम से लोग जानते हैं, या हम कहेंगे यहाँ पर लिख दें कि विषम बाहु, ठीक है ना। विषम बाहु, कोई भुजा बराबर नहीं हो, जब कोई भुजा बराबर नहीं हो तो तीनों का लग देगा ही, ठीक है। तो आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि किसी भी, हमने सिर्फ अभी त्रिभुज का निकालना बताए हैं कि त्रिभुज में जो भी आपका सूत्र नहीं मिलता है समकोण, क्योंकि त्रिभुज 6 प्रकार का दे देता है, कोण के आधार से और भुजा के आधार से देता है, तो लोग भूल जाते हैं। तो एक सूत्र याद रखिए और इसी सूत्र पे सब लागू कर देना है, इसका मान निकाल करके। आप लोग के पहले बता चुके हैं, बताए ना जी। तो चलिए आगे चलते हैं, चलिए आगे हम लेते हैं वृत्त से, यानी सर्कल, ठीक है ना। वृत्त होता है यानी इस तरह से, कौन बात कर रहा है, इस तरह से वृत्त होता है यानी सर्कल हो गया, ठीक है। तो पहले इसमें समझ लीजिए बात को, क्या अभी सूत्र बता रहे हैं आप लोग को, वो क्षेत्रमिति ज्यामिति बताएंगे तो हम समझाएंगे इसमें कि सर्कल में कहाँ क्या होता है, ठीक है। तो वृत्त जिस तरह से हम बताएं कि ये पूरा किनारे भाग क्या होता है, ये आपका ये परिमिति या परिमाप कहते हैं, ठीक है ना। तो वृत्त का परिमाप, वृत्त की परिमाप ये होता है, क्या होता है, परिधि बराबर, वृत्त की परिधि बराबर, यहाँ पे हमने पाई आर पहले सब में जितना है गोल, जितना गोला से संबंधित है, वृत्त से संबंधित है, पहिए से संबंधित है, हमने पाई आर करीब करीब सब में लगेगा, ठीक है। तो वृत्त के परिधि बराबर होता है 2 पाई आर होता है, ठीक है ना। 2 पाई आर, पाई को थोड़ा सा और रख लीजिए, इस तरह से होता है पाई, 2 पाई आर, ठीक है ना। आर मतलब होता है त्रिज्या यानी रेडियस, इसको बोलते हैं, यानी केंद्र से परिधि के दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। केंद्र से परिधि के दूरी को त्रिज्या कहते हैं। और यही जब पूरा घुमा देते हैं, केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा को हम व्यास कहते हैं, यानी इसको डायोमीटर यानी डी से डिनोट करते हैं। परिधि हो गया। अब है वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, अब क्षेत्रफल को हमेशा लिखते हैं कि गुना करते हैं 2 बार एक ही चीज़ को, तो पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, यानी ये आपका वृत्त का क्षेत्रफल हो गया, ठीक है ना। अब है अर्धवृत्त का परिमाप, तो आधा कर दीजिए इसको, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल इसको आधा कर दीजिए, आपको बना करके आधा करिए या फिर ऐसे आधा कर दीजिए, है ना। अब है वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर, वृत्त खंड में आपको इस तरह से दे देगा, और कहीं पे ये दिखाई दिया हमें वृत्त का एक खंड हो गया, और ये जब भी देगा आपको तो 1 डिग्री देगा इसमें,
डिग्री मतलब का कि 90 डिग्री हो गया, 40 डिग्री हो गया, 180 डिग्री हो गया, इस तरह से आपको डिग्री दे देगा। अगर डिग्री दे देता है यहाँ पे, तो मान ली यहाँ मान ली कि कितना दे 90 डिग्री दे दिया हमको, ठीक है, नीचे की ओर 90 डिग्री दे दिया, और इसको निकालना है। तो डिग्री को हमने थीटा से डिनोट करते हैं, तो इसको करते हैं पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री, ठीक है ना। पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। या फिर आप निकालने के बाद उसको आप बना सकते हैं क्या, कि चूँकि यानी एक ही नियम से बना सकते हैं। जितना डिग्री दिया है पहले क्षेत्रफल निकाल लेंगे, क्षेत्रफल निकालने के बाद इसको 2 विधि बताए थे आप लोगों को कि क्षेत्रफल निकाल लेंगे हम, ये भुला जाएंगे, बस वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और निकालने के बाद जितना डिग्री दिया है उतना का, यानी मान लेते हैं क्षेत्रफल आ गया कितना, हमको क्षेत्रफल आ गया 154 आ गया, ठीक है ना। अब कहा कि 90 डिग्री में कितना होगा, तो इसको यही ध्यान देना है क्या कि 360 डिग्री बराबर 154, यानी पूरा के 7 आ गया, इसीलिए कितना आपका 90 डिग्री बराबर। तो 154 बटे 360 गुना 90, इस तरह से बना लेना है। आपको जितना कहे उस तरह से बना लेना है, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा 360, क्योंकि कुल 360 होता है, ठीक है। अब काट देंगे 9 चौको 36, आई काट देंगे 4 3 12 और 4 6 24, नहीं गलती 4 3 12 और 3 बचा 3 34, 8 बार में, अच्छा ठीक है। तो इस तरह से हमें कटे कितना आ गया 38 आ गया, जो भी है कटने में हो सके मिस्टेक हुआ होगा, आप लोग देख लीजिएगा। तो बात समझ में आया बात को, 38 होगा ना, 38.5, ठीक है 38.5। तो वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्तखंड का क्षेत्रफल आप इस माध्यम से निकाल सकते हैं। और एक चीज़ और ध्यान दीजिए, जब आप प्रश्न बनाते समय अगर आपका हल करना जानते हैं, तो जो आपको पूछेगा कि क्षेत्रफल बताइए, वृत्तखंड बताइए, परिमाप बताइए, तो वो दिया रहेगा, उसका अपोजिट लिख लेना है। अपोजिट कहने का मतलब कि वृत्त के परिधि बराबर 2 पाई आर होता है, तो वृत्त के परिधि दिया रहेगा, या वृत्त के परिधि दिया रहेगा और आर नहीं दिया रहेगा, तो क्या करना है, उसको हम वृत्त के परिधि लिख देंगे डायरेक्ट, ठीक है ना, और उसे बिठा देंगे। चलिए आप लोग को थोड़ा सा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए हम ये सूत्र यानी भागवान करके इसको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक है ना। भागवान है जी, भागवान करके डाल देंगे, और आपको अगले वीडियो में शंकु, बेलन, अर्ध गोला, अगोला, ये सब का हम भाग में बता देंगे। समांतर चतुर्भुज हो गया, समलंब चतुर्भुज हो गया, ये सब आपको हम अगले वीडियो बता देंगे। तो चलते हैं, आप लोग से अलविदा लेते हैं, और हम एक बार रिक्वेस्ट करेंगे आप लोग से कि जो इस चैनल पे नए छात्र हैं एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमें भी हौसला बढ़ते रहे। धन्यवाद।